मजा की है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी ब्लॉग में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में इंटर्नशिप का कितना बड़ा रोल होता है। तो आज हम ऐसे ही एक इंटर्नशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली सिविल ब्रांच के लिए है, जिसमें हमें अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता है। आज का पॉडकास्ट जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली इंटर्नशिप, जिसकी एक इंटर्न हमारे साथ में है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम नेहा खुराना है और मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की 4th ईयर सिविल ब्रांच की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कैसे पता चला इस इंटर्नशिप के बारे में? मुझे इस इंटर्नशिप के बारे में कॉलेज की फैकल्टी के थ्रू पता चला था। तो ये पूरे साल में होता है या इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? टाइम ड्यूरेशन होती है क्योंकि ये समर इंटर्नशिप है, तो ये मई सेशन में होता है। अप्लाई करने की क्या प्रोसेस रहती है? इसका मेरे केस में तो ये ऐसा हुआ था कि गूगल फॉर्म आया था फैकल्टी के थ्रू, पर अगर आप चाहें तो इसके ऑफिशियल साइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसे अप्लाई करने के लिए आपने कौन कौन सी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी? इसको अप्लाई करने के लिए हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जो जैसे कि ईमेल आईडी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसमें मेजर रोल प्ले करता है रिज्यूम का, क्योंकि ये अगर अच्छा बन गया तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। आपके रिज्यूमे में ऐसे कौन कौन से हाईलाइट पॉइंट्स थे जिसके कारण आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ? मैंने इस रिज्यूम में टेक्निकल एक्टिविटीज़, एजुकेशन और सर्टिफिकेट अटैच किए थे। इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या थी? जब मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया था, जब पूरा सबमिट हो गया था, तब 2 वीक के अंदर इसका रिजल्ट आया था, इसकी मेरिट लिस्ट आई थी। उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था और भोपाल के विकास भवन में हमको बुलाया गया था। आपने बताया कि आपने गूगल फॉर्म भरते समय कुछ डिवीजन वगैरह डाले, तो आपको उसी डिवीजन में मिला या फिर किसी दूसरे डिवीजन में असाइन किया? जी, जब मैंने गूगल फॉर्म भरा था तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे, आप अलग अलग डिवीज़न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आगर मालवा सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं है कि ये डिवीज़न है तो आपको डिवीज़न में मिल जाता है, वो उस डिवीज़न के अंदर ब्लॉक्स भी रहते हैं। जैसे कि आगर के अंदर आगर ब्लॉक होता है। आगर मालवा एक डिवीज़न है, पर आगर भी एक ब्लॉक था, और नलखेड़ा और बड़ौद, सुसनेर, ये सब भी ब्लॉक थे। तो आपको आगर मालवा के अंदर किसी भी ब्लॉक में सिलेक्टेड हो जाते हैं आप। आपका वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत यादगार रहा है ये सफ़र। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब वहाँ पे जिला का सीईओ जो रहते हैं, उन्हें वहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो साइन करते हैं जब भी वो ज्वाइनिंग होती है हमारी। फिर उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट दी थी जिसमें 60 पंचायत थी, मतलब जो आगर जिला है उसके अंदर 60 पंचायतें आती हैं। जिला मतलब पंचायत मतलब गाँव, तो वो उन्हें मुझे दी थी। और ऐसा नहीं कि सभी करना जरूरी है, आप जितना चाहे इतना कर सकते हैं, जितना आपका बन। उन्हें 60 जो पंचायत थी उनको हमको जोन में डिवाइड करना था। हाँ, हमने फिर उसको जोन में कैसे डिवाइड किया, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं पहले फर्स्ट मंथ में हमने पूरे गांव में सर्वे किया था। वो मतलब कि जो पहला मंथ था ना हमारा जून का, वो पूरा गांव का सर्वे था। जैसे कि कौन सा गांव में कैसे जल स्टोर थे और स्कूल है, मंदिर है, कितने हैं, ये सब मतलब वहाँ के कल्चर देखना था। और वहाँ का देखना था कि वो किस मटेरियल से उनके घरों का निर्माण हुआ है, ये देखना था। फिर उसके बाद ये हमने कर लिया। और फिर जो अलग अलग दिखे हमको कि ये पानी एरिया है, ये पठारी एरिया है, तो उनको हमने जोन में डिवाइड कर दिया ऐसा। फिर उसके बाद हमने फिर 1 जुलाई से दूसरा सर्वे स्टार्ट किया, जो कि उन गाँवों में जो घर है उन घर का जो मालिक है उन घरों का सर्वे करना था। पूरी डिटेल लेनी थी, पूरा मतलब ऐसा था कि घर के साथ साथ उनकी फैमिली की भी डिटेल लेनी थी, पर्सनल डिटेल। हमको जो मेजरिंग किट्स दिए गए थे, जैसे टेप वगैरह, उनसे हमने पूरा मेज़र किया, पूरे घर का लेआउट वगैरह सब कुछ बनाया। और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला हमको। एक एक्सपीरियंस हुआ ट्रैवल करने का, कि मतलब गांव में हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये हमको मिला। और सर्वे करने को हमको मिला, जो हम स्किल सीखना चाहते हैं वो हमको मिली। हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, पर इस इंटर्नशिप में हमको पूरा टेक्निकल प्रैक्टिकल हमको सिखा दिया। वो हम खुद ही सीख जाते हैं, क्योंकि हम पहले ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक्सपीरियंस रहा है। आपको लोकल लाइफ ऑफिसर के साथ किस तरह का मिला? ये बहुत अच्छा मतलब सवाल है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी एक पार्टनर भी थी, वो नहीं आ सकी, कोई परेशानी होगी, कोई वजह होगी उनकी, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो फिर ऐसा हुआ था कि मैंने अकेले ज्वाइनिंग की थी, और वहाँ के सीईओ, वहाँ के जितने भी है सचिव वगैरह, उन सभी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और वहाँ के सरपंच बहुत मिलनसार लोग थे। और जैसे कि जहाँ मैं नहीं कर पाती थी, जैसे कि बातचीत, कम्युनिकेशन, तो वो सामने वाले जो मकान मालिक थे उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते थे, और मैं घर का मेजरमेंट कर लेती थी। तो कोई आपका ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा इंसिडेंस रहा है मेरा, थोड़ा मजा की है। हाँ सेम। जब मैं गई थी, एक गांव है तनोड़िया, अच्छा। तो वहाँ पे मैं गई थी, और छोटी सी बस्ती है, वहाँ पर घर का सर्वे करने। तो
वो जो बच्चे लोग रहते उस घर के, उनने बताया कि कोई अधिकारी मैडम आई है वो हमको आवाज़ दिलाई। तो मतलब फिर बहुत सारे लोग भाग-भाग के मेरे पास आने लगे कि हमारे घर का भी सर्वे करो, मेरे सर्वे करो पूरा। तो मैं इस बात में वो मतलब हमारे जो सचिव जी हैं उन्होंने बोला कि नहीं कोई इंटर्नशिप मिली है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इंटर्नशिप करने में आपको कुछ इशू भी फेस करने पड़े होंगे। हाँ, इश्यू बहुत फेस करने पड़े क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अकेली थी, मेरी पार्टनर नहीं आई थी, हाँ। तो एक टाइप से सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। मैं डेली बस से जाती थी और फिर उसके बाद ऐसा रहता है ना कि मतलब आपको बस स्टेशन से फिर वहाँ पर पंचायत जाना होता है, वहाँ पर सचिव जी से बात करनी होती है, फिर वहाँ पर फिर वो हमको घुमाते हैं गाँव। और ये एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा, ये कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि स्ट्रगल भी जरूरी है स्टूडेंट की लाइफ में। और ये हाँ, मैं इसको अच्छे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से? हाँ, इसकी भी बहुत लंबी प्रोसेस उन्होंने दी थी। उन्होंने बोला था मतलब उन्होंने मैसेज दिया था ईमेल पर कि आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब पोस्टर बनाना था। उन्होंने एक पोस्टर बनाने की मतलब लास्ट वर्क करने को बोला था। हमारी 31 जुलाई को इंटर्नशिप खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक पोस्टर बनाओ जो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है उसमें शो करो। आपने जो लेआउट वगैरह जो भी बनाया करके फोटो वो सब मटेरियल लिखो उसमें। तो ये भी बहुत अच्छा रहा कि हमने पीपीटी वो बनाई पूरी अच्छे से। फिर उसको हमने जीमेल कर दिया था हमको। फिर वहाँ पर जाकर भोपाल में हमको बुलाया था। वहाँ पे जाकर है ना उन्हें जितने भी इंटर्न हैं उन सभी के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए थे। ये बहुत अच्छा सीन था मतलब हमारे लिए। हमारे सभी इंटर्न अपने अपने पोस्टर के सामने सेल्फी या फिर फोटो खींच रहे थे। फिर उसके बाद ये इंजॉयमेंट करने के बाद उन्होंने हमको एक हॉल में बिठाया था, सभी को वन बाय उन्होंने ना रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने कोड दिया था कि तुम्हारा ये नंबर है, तुम उस सीट पर बैठो। और वहाँ पर जितने भी इंटर्न थे सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया था वहाँ पर उन्होंने स्टेज पर बुलाया और वहाँ पर उनसे उनका एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। और फिर उसके बाद उन्होंने अवार्ड के तौर पर सर्टिफिकेट दिए। सारे मतलब सभी जितने भी इंटर्न थे उन सभी की मेहनत को सराहना हमने की। सभी को वन बाय डिवीजन वाइज अपने मेंटोर के साथ बुलाया और सर्टिफिकेट। तो आपको इस इंटर्नशिप में कोई स्टाइपेंड वगैरह भी मिला? हाँ, हमको उसमें स्टाइपेंड मिला। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए किस टाइप से स्टाइपेंड मिला? अच्छा, इसकी प्रोसेस भी बहुत अलग है। इसमें स्टाइपेंड में हमको 2 इंस्टॉलमेंट मिली थी। तो एक तो ये इंटर्नशिप जो है ये 2 मंथ की थी, तो 2 इंस्टॉलमेंट अलग-अलग मंथ की 25,000 थी, जिसमें जो 5,000 थे वो ट्रैवल अलाउंस नहीं थे। उसमें हमको आने-जाने का खर्चा भी उन्होंने दिया, एक्स्ट्रा पैसे दिए। तो ऐसे करके हमारे 50,000 इससे मतलब स्टाइपेंड मिला और ये बहुत अच्छी स्टाइपेंड है मतलब। इंश्योरेंस वगैरह भी हुआ? हाँ, हाँ, इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी था। उन्होंने बोला था ये रूल में था, मतलब ये रूल इसलिए था क्योंकि हम जैसे कि कोई गाँव में जाते हैं तो कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि गाँव के लोग ऐसा अच्छे होते हैं पर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में उग्र हो जाते हैं, तो हाथापाई भी हो सकती है। तो किसी इंटर्न को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए उन्हें एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया था। अगर आप इस इंटर्नशिप में कोई अप्लाई करना चाहें या फिर जूनियर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जूनियर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इंटर्नशिप बहुत अच्छी है और इससे बहुत हमको एक्सपीरियंस मिलता है। टेक्निकल जो थ्योरी हमको पढ़ाई जाती है कॉलेज में वो हमको ग्राउंड लेवल पे फील्ड पे वर्क करना पड़ता है। वहाँ पर लाइव हम जो करते हैं हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखा है, तो ये सारे जूनियर को मैं बोलती हूँ कि अगर ये इंटर्नशिप फिर से आए दोबारा आए तो सभी को अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। थैंक यू मोस्ट थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे आपके चैनल में बुलाया है और मुझे ये एक्सपीरियंस साझा करने का मौका दिया। ऐसे ही इंटर्नशिप रिव्यूज के लिए बने रहिए जिन ब्लॉग्स के साथ।